यहाँ पर फेमिनिज्म या फिर नारीवाद के लहरों के बारे में चर्चा करते हैं। फेमिनिज्म कोई एक ऐसा विषय नहीं है जो एकदम से आपके सामने आ गया या फिर जिसे आपने एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फेमिनिज्म जो है वो एक ग्रेजुअली प्रोसेस रहा है जो कि धीरे 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 आगे बढ़ा। इसीलिए इसे सुविधा की दृष्टिकोण से अलग अलग फेसेस में बांटा गया है, जिसे हम वेव कहते हैं, लहर कहते हैं। अब तक जो है वो कुल 3 लहरें हमारे सामने आ चुकी हैं और ऐसा माना जाता है कि चौथी लहर जो है वो वर्तमान समय में नारीवाद की चल रही है। हम एक-एक करके इन सभी लहरों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि फेमिनिज्म किस प्रकार से, किस सीमा में, कितनी हद तक रहा है और फेमिनिज्म के अंतर्गत कौन-कौन से विषय रहे हैं जिसको लेकर इन नारीवादी विचारकों ने अपने आवाज़ को हमारे सामने रखा था। तो जो हमारे सामने नारीवाद की पहली लहर आती है, उसकी टाइम पीरियड या फिर अवधि की बात की जाए तो ये 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभिक काल तक का जो समय रहता है, वो मुख्य रूप से नारीवाद की पहली लहर से संबंधित है। यानी इस समय जितनी भी महिलाएं थीं या जो भी नारीवादी विचारक उभर रही थी, उनका जो मुख्य मुद्दा था वो लैंगिक समानता और कानूनी बाधाओं को खत्म करना था। कि जितने भी लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दे थे उनको वो उठा रही थी और उनके ऊपर जो भी कानूनी बाधाएं लगाई गई थी समाज द्वारा, उसको खत्म करने का प्रयास कर रही थी। इसी नारीवाद के पहली लहर जो थी उसी में मत अधिकार और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। यानी इस समय की जो महिलावादी विचारक थी, उन्होंने मत अधिकार की मांग की कि यदि पुरुष को मत देने का अधिकार है तो महिला को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। यदि पुरुष को संपत्ति रखने का अधिकार है तो महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार कानूनी समानता की भी बात की उन्होंने और कानून के आधार पर जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसको खत्म करने की बात इसी पहली लहर में की गई। यदि इस पहली लहर की जो मुख्य नारीवादी विचारक को देखा जाए तो उसमें जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं वो सबसे प्रमुख हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी नारीवादी लहर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो दूसरी नारीवादी लहर है ये 1960 के दशक से आगे 2 दशक तक मानी जाती है। यानी 1960 का जो समय था, 1960 में इस दूसरी नारीवादी लहर की शुरुआत होती है और अब जो नए-नए थिंकर उभरे इस टाइम ज़ोन में, उन्होंने अपने मुद्दों को जो पिछले चरण में या फिर जो पिछले फेसेस में रह गए थे, उससे शिफ्ट किया और नए-नए मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े और अपने नए-नए मुद्दे समाज के ऊपर रखे या फिर समाज के सामने उन्होंने पेश किया कि महिलाओं को ये अधिकार भी होने चाहिए। तो दूसरी नारीवादी लहर की जो मुख्य मुद्दे थे, उनमें कामुकता, सेक्सुअलिटी, परिवार, कार्यस्थल, प्रजनन अधिकार, ये वो मुख्य मुद्दे थे जो मुख्य रूप से दूसरे वेव से संबंधित है। नारीवाद की जो दूसरी लहर है उसे नई स्त्री आंदोलन या फिर न्यू वुमेन मूवमेंट कहा जाता है। ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लें कि जो दूसरी लहर थी फेमिनिज्म की, उसे न्यू वुमेन मूवमेंट कहा जाता है, नई स्त्री आंदोलन या फिर स्त्रियों की आज़ादी, वुमेन्स लिबरेशन। इन 2 नामों से इस दूसरी लहर को जाना जाता है। और ये जो दूसरी नारीवादी लहर थी, इस दूसरी नारीवादी लहर में साइमन दी बुअर प्रमुख नारीवादी विचारक थी। इसके अलावा बेट्टी फ्रीडमैन, लुई इडगरे, मिशेल डबफ और कैरोल पैटमैन, ये वो
तमाम नारीवादी विचारक हैं जिन्होंने दूसरी लहर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर नारीवाद के तीसरे लहर पर डिस्कस करेंगे। नारीवाद की जो तीसरी लहर है, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से लेकर 2010 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें हम नारीवाद की तीसरी लहर को देखते हैं। और इस तीसरे लहर में यदि महिलाओं के जो मुख्य मुद्दे थे या फिर नारीवादी विचारकों का जो मुख्य चिंता का विषय था, जिसे वो समाज के सामने उन्होंने उठाया, उसमें मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न, ये वो प्रमुख मुद्दे थे जिसे इस तीसरी लहर के अंतर्गत महिलाओं ने उठाया था। और यदि मुख्य नारीवादी विचारक को देखा जाए तो इसमें जो जनरेशन एक्स के सदस्य थे, द मेंबर्स ऑफ जनरेशन एक्स, इसके जितने भी मेंबर थे वो इस तीसरी लहर से संबंधित थे। अभी आप जो है जनरेशन एक्स को सिर्फ इस संबंध में याद रखें कि जो तीसरी लहर है उसमें जनरेशन एक्स के सदस्य, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नारीवाद के चौथे लहर के ऊपर डिस्कस करेंगे। नारीवाद का जो चौथा लहर है वो वर्ष 2012 से लेकर वर्तमान तक, ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है वो चौथी लहर नारीवाद की चल रही है। और इस समय जो महिलाओं का या फिर नारीवादी जो विचारक हैं, उनका जो चिंता का जो मुख्य मुद्दा है वो राजनीति और व्यवसाय में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग से संबंधित है और समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अवसर दिए जाने से संबंधित है। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो इसका मुख्य साधन है, क्योंकि यदि आप वर्तमान में देखेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये वो साधन है जहां पर आपको फेमिनिज्म से संबंधित जितने भी प्रोटेस्ट हैं या फिर विरोध हैं या फिर कहें कि जो महिलाओं के डिमांड हैं, वो आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म से देखने को मिलता है। हालांकि आपने बहुत से किताबों में देखा होगा जहां पर आपको नारीवाद की पहली, दूसरी और तीसरी लहर तक ही देखने को मिलता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान समय है वहाँ पर अब नारीवाद की चौथी लहर आ चुकी है, जो कि जिसकी शुरुआत जो है वो 2012 से मानी जाती है और अभी जो है वो फेमिनिज्म का जो है वो चौथा लहर चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया जो है इनका मुख्य साधन है। इस प्रकार से अभी तक इस वीडियो में हमने नारीवाद के अर्थ को समझा कि एक्चुअल में नारीवाद है क्या, और बहुत ही सरल शब्दों में जो है हमने इसको डिस्क्राइब किया और जाना कि नारीवाद का मेन मुद्दा क्या है। इसके बाद हमने नारीवादी लहर के बारे में डिस्कस किया कि नारीवाद की शुरुआत कब से हुई और कैसे वर्तमान समय में ये अलग अलग फेस या वेव में जो है वो आगे बढ़ता आया है, जिसमें महिलाओं ने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर समाज के सामने जो है अपने मुद्दों को रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फेमिनिज्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विचारक हैं उनको हम देखेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विचारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि फेमिनिज्म के ये वो विचारक हैं जो आपका पीछा CUT PG से लेकर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे।